एक ऐसा बादशाह जो हवाओं में सफर किया करता था। दुनिया की तमाम मखलूक़ात उसकी ताबे और फर्मा बरदार थीं। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दुनिया की हसीनो जमील मलका के दरमियान, जो जिन्नों की औलाद में से थी। ये हसीनो जमील मलका कौन थी? उसकी सल्तनत के लोग आग और सूरज की पूजा क्यों किया करते थे? आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जनूबी इलाकों में एक शहर आबाद था। इस शहर का नाम सबा था और इस शहर के लोगों को कौम सबा कहा जाता था। कौम सबा शिरक में मुब्तला थी। ये कौम आग को खुदा मानकर उसकी पूजा किया करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर जिन्नात, परियों और हर किस्म की मखलूक़ात मौजूद थी। उसी लश्कर के अंदर एक परिंदा भी था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा था। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था तो तमाम तर चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन हुदहुद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हुदहुद अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़िबह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, में उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंच गया जहां लोग शिरक में मुब्तला थे। वो आग और सूरज की पूजा करते थे। उनकी एक मलका है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल जमुरद जड़े हुए हैं और उसके पास शाही सामान, आराइश और नुमाइश की तमाम चीजें मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा एक खत इस मलका के पास ले चलो ताकि वो शिरक से बाज आ जाए और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखकर हुदहुद के हवाले करके उसे रवाना कर दिया। हुदहुद उड़ते हुए मलका बल्कीस के महल में जा पहुंचा। मलका उस वक्त अपने आलीशान महल के अंदर आराम फरमा रही थी। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो खत मलका बल्कीस के सीने पर रखकर वापस निकल आया। मलका बल्कीस की जैसे ही आंख खुली तो वो खत देखकर परेशान हो गई। जब उन्होंने खत पढ़ा तो अपने दरबारियों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त करने लगी कि ये कौन सा बादशाह है, कहाँ का रहने वाला है। चुनांचिया दरबारियों ने मलका बल्कीस को बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर और जलीलो कदर बादशाह हैं। वो खुद को अल्लाह ताला का पैगंबर कहते हैं। वो लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते हैं। मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का हकीकी तौर पर अंदाजा लगाने के लिए उनके पास चंद तहाइफ भेजे। मलका बल्कीस ने सोचा कि अगर वो महज एक बादशाह हुआ तो वो तहाइफ को कबूल कर लेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहाइफ कबूल करने से इनकार कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा मकसद माल व दौलत जमा करना नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह ताला के कलमा हक को बुलंद करना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह पैगाम सुनकर मलका बल्कीस एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी ताबे तमाम मखलूक़ात को कहा कि तुम में से कौन है जो इस मलका के तख्त को वक्त से पहले यहाँ ले आए। एक नेक इंसान जिनका नाम आसिम बिन बरकिया था, उन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो आपके पलक झपकने से पहले तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले मलका का तख्त दरबार में पेश कर दिया गया। जब मलका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से बेहद मुतासिर हुई। मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान मौजज़े को देखकर अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई।